नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। मंगलवार को कोरोना की चिकित्सा सेवाओं की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल के तहत जिला के समस्त चिकित्सा संस्थानों पर मॉक ड्रिल कर चिकित्सा संस्थानों की समस्त प्रकार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। कोविड से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग की तैयारियां पूरी है, जिसके अंतर्गत चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा से लेकर इंतजाम पुख्ता है ताकि किसी भी स्थिति पर कोरोना का इलाज और नियंत्रण किया जा सके। सीएमएचओ मुश्ताक खान ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को जिले के समस्त चिकित्सा संस्थानों पर कोविड मैनेजमेंट को लेकर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर, कांस्टेंट उपकरण, दवाइयों सहित अन्य उपकरण पूर्ण रूप से सही पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 19 जगह पर ऑक्सीजन प्लांट संचालित किए जा रहे हैं। मॉक ड्रिल के दौरान 16 चिकित्सा संस्थानों पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से सैचुरेशन एवं प्रेशर अन्य उपकरण पुख्ता पाए गए हैं तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुलाबपुरा प्लांट पर उपकरण खराब होने के कारण नहीं चल पाया है, जिसकी मरम्मत के लिए हिंदुस्तान जिंक को सूचना दी गई है। महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय के 5 प्लांट में से 3 प्लांट पूर्ण रूप संचालित है। शेष 2 प्लांट में आ रही कमियों को अविलंब दुरुस्ती के लिए कार्यवाही की जा रही है, जिसकी सूचना राज्य सरकार को प्रेषित की गई है। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार जिले के चिकित्सा संस्थानों पर हर माह मॉक ड्रिल की जाकर ओडीएस पोर्टल पर रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। हाल ही के दिनों में चाइना में जो है कोविड के केसेस निकले हैं और उसके लिए अलर्ट भी जारी हुआ है, और हिंदुस्तान में भी कुछ चाइना के जो केसेस थे जो विदेश से आए थे वो पॉजिटिव निकले हैं। एक नया वेरिएंट आया है उसके लिए। तो मेरा तो ये कहना है इस मामले में कि जो एडवाइजरी जो जारी हुई है अभी उसकी पालना करनी चाहिए। और जहाँ तक तैयारी वाली बात है तो भीलवाड़ा में हमने कोविड के पहले और दूसरे जो लहर थी उसके दौरान हमने जो इंतजामात किए थे उनको हमने रेडी रखा हुआ है। वर्तमान में हमारे ऑक्सीजन के जो प्लांट है वो जिले में 20 हैं, और सबका हर महीने हम लोग जो है मॉक ड्रिल कर रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि वो काम नहीं आए हैं अभी तक, तो हम उनकी मॉक ड्रिल करके और उनको चालू हालत में रखे हुए हैं। दूसरी चीज़, जो हमारे बेड जो पिछली बार सीएचसी पे हमने रेट जो चालू किए थे, अब वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लग गए तो वो लोग भी रेडी हैं, वहाँ पे भी सारी मेडिसिन। उसके अलावा जो स्टाफ की हमने ट्रेनिंग करा रखी है, और अभी एक बार नए सिरे से जब ये वायरस आया है पुनः, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी तैयारियों को भी हम लोग जो है एक बार पुनः धार देने वाले हैं। और जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग आयोजित करके जल्दी ही हमारा जो एक वर्कआउट करने वाले हैं कि हमें क्या प्लानिंग करनी है। सर, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बूस्टर डोज नहीं लग पाया सर जी, उनको लगाने के लिए क्या कोई देखिए वैक्सीनेशन की अगर अपन बात करें तो जो पहली डोज थी वो हमारी 99% लगी थी और दूसरी डोज हमारी 94% लगी थी, और जो प्रिकॉशन डोज जो लगनी थी वो हमारी 12% ही लगी है। तो मेरा तो ये मानना है कि जो लोग अभी प्रिकॉशन डोज से जो बचे हुए हैं उन लोगों को प्रिकॉशन डोज लगवानी चाहिए, क्योंकि अभी देखिए आप एडवाइजरी जो जारी हुई है उसमें भी ये बोला गया है कि जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको अगर प्रिकॉशन डोज नहीं लगी है उसको डोज लगवानी चाहिए। हमारी तैयारी है, अभी हमारे पास कोवैक्सीन अवेलेबल है, तो जिनको कोवैक्सीन लगी है और अगर उनका बूस्टर डोज बाकी है तो वो बूस्टर डोज आके तत्काल लगाइए। प्रिकॉशन डोज के अलावा भी क्या सावधानियां और देखिए कोविड में तो कोविड प्रोटोकॉल अपने को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये चीज जो है, ये जो बीमारी है ये छींकने और खांसने से फैलती है। तो ऐसे लोग जो खुद सिम्टोमेटिक हो रखे हैं, जिनको सर्दी जुकाम खांसी वगैरह है, तो वो लोग घर से बाहर ना जाए, वो लोग मास्क लगा के रखें खुद भी, ताकि एनवायरनमेंट को वो खराब नहीं करे और दूसरे लोगों को इन्फेक्शन नहीं हो। और जो लोग हेल्दी हैं जिनको कुछ नहीं है उन लोगों को मास्क लगा के रहना चाहिए अभी, और भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से अभी से बचना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कहीं कि हम लोग जो है अभी ये सोचें कि अभी तो चाइना में है वायरस, और पिछली बार भी आपने देखा है कि चाइना से वायरस आने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगा था। तो कभी भी कुछ भी यात्री जो है बाहर गए विदेश से और तत्काल यहाँ पे आके माइग्रेशन, क्योंकि अपना टेक्सटाइल सिटी है तो यहाँ पे माइग्रेशन भी बहुत है, बहुत सारे लोग यहाँ के मुंबई दिल्ली और यहाँ पे रेगुलर जाते रहते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं विदेशियों के टच में आएंगे तो संक्रमण हमारे यहाँ भी आ सकता है। तो प्रिकॉशन की बहुत जरूरत है। डोज लगाने वाले आदमी जो, उसके अलावा भी पैनिक वाली स्थिति बन रही है, क्योंकि जो पहले वाला डर था जैसे कि चीन के बाद में, उनमें सर आम जनों को क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि पैनिक नहीं करना, पैनिक किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। ठंडे दिमाग से हमें सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो हमें लोगों में एक पॉजिटिव थॉट्स करनी चाहिए कि भाई अब समय आ गया है कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाए अपन, और जो गैदरिंग हो रही, जो मेले वेले हो रहे हैं, प्रिकॉशन रख के जाएं अगर अपने को जाना ही ज्यादा जरूरी है तो। बाकी अवॉइड करें, हाथों को सैनिटाइज करें, बराबर हाथों को धोएं आप लोग, है ना। और सर्दी जुकाम खांसी वाले लोग तो कम से कम बाहर की तरफ बिल्कुल नहीं जाए, ताकि ऐसा ना हो कि उनको कोविड और वो अनजाने में लोगों को स्प्रेड कर रहे हो। अगर चिकित्सा विभाग की बात करें तो क्या हमारे पास पूरी तैयारी अवेलेबल है? जी हाँ, चिकित्सा विभाग की तैयारी हमारी हमने पूरी कर रखी है। देखिए हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट रेडी है, हमारे पास लॉजिस्टिक पीपी किट और जो N95 मास्क वगैरह है और जनरल मास्क वगैरह हमने रेडी करे हैं। मेडिसिन वगैरह की भी कोई कमी नहीं है हमारे पास। कोरोना का अभी नया वेरिएंट आया है, इससे हमें अभी घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु एहतियात रखने की बहुत जरूरत है।
जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो कृपया करके वैक्सीन लगा लें, और जिन व्यक्तियों ने बूस्टर डोज नहीं लगाई है वो नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके बूस्टर डोज लगा लें। हमें अब इस कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है ये सितंबर में ही आ चुका है इंडिया में, परंतु इसका एक जनरल प्रभाव है, कोई कहर नहीं बरपा रहा है। परंतु कहर नहीं बरपा रहा है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग बिल्कुल लापरवाह हो जाएं। हमें कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो मास्क लगाना है, भीड़ भाड़ इलाके में नहीं रहना है, 2 गज दूर रहना है, घर में आने के बाद हाथ वगैरह धोना है, इन सभी चीजों का पालन करना है। संसाधन भी, ऑक्सीजन सप्लाई भी सभी प्रचुर मात्रा में है, तो जनता को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और जहां तक मेरा मानना है ये एक सामान्य बीमारी के रूप में अपना सफर पूरा करके यहाँ से विदा हो जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा शर्मा, सिद्धिविनायक हॉस्पिटल डायरेक्टर। ये जो कोरोना का नया वेरिएंट अभी आ रहा है वो लोगों के लिए इतना घातक नहीं है और इसके से लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये लगभग सितंबर महीने से चल रहा है और हल्की सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार का लक्षण इसमें दिख करके और सामान्य ट्रीटमेंट जो अपन देते हैं वायरस का, उस ट्रीटमेंट से ही मरीज ठीक होकर के अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। और इतना स्पाइक भी इसका नहीं आएगा जितना कि पहले जो वायरस का जब दूसरी लहर आई थी और उस समय हुआ था, इतना नहीं रहेगा इसमें। भीलवाड़ा बाईपास पर लक्ष्मीपुरा के निकट मंगलवार सुबह आगे चल रहे ट्रोले से ट्रक टकरा गया, जिससे चालक आधे घंटे तक फंसा रहा। पुलिस ने मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुर थाने के एएसआई हनुमान सिंह ने बताया कि चित्तौड़गढ़ की ओर से अजमेर जा रहे ट्रेलर चालक ने लक्ष्मीपुरा के निकट अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे चल रहा ट्रक उससे जा टकराया, जिससे ट्रक का चालक योगेंद्र पाल बुरी तरह फंस गया। घटना की जानकारी मिलने पर थाने से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और क्रेन मंगवाकर ट्रक में फंसे चालक को मशक्कत के बाद बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल भेजा। दुर्घटना के कारण कुछ समय तक जाम भी लगा, जिससे बाद में खुलवा दिया गया। चित्तौड़ से अजमेर जाने वाले नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें लक्ष्मीपुरा ओवरब्रिज पुलिया के पास में अचानक गाड़ी वाले आगे वाले ब्रेक लगाने से पीछे वाले गाड़ी की चोट लगी, जिसमें ड्राइवर अंदर फंस गया था। ड्राइवर को बाहर निकाल दिया और अस्पताल भेज दिया। जाम भी लग गया था, मौके पर जाम खुलवा दिया, कंप्लीट खैरियत रिपोर्ट। ड्राइवर कितनी देर फंसा रहा अंदर? 10 मिनट तक रहा था। हमारे पहुंचने के बाद में क्रेन बुला के हमने उस क्रेन से खींच के उसको बाहर निकाल दिया। उसके कोई जाहिर चोट नहीं थी, फिर भी उसको अस्पताल भेजा है। मौके पर शांति है, रहता है तक सुचारू रूप से चल रही है। आपका नाम है? हनुमान राम, हेड कांस्टेबल 715, पुलिस थाना पूर्व, जिला भीलवाड़ा। पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात हेड कांस्टेबल की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे हार्ट अटैक के चलते मृत घोषित कर दिया। मृतक हेड कांस्टेबल मंडल निवासी जगदीश चंद्र तेली, उम्र 52 वर्ष, जो कि भीलवाड़ा मुख्यालय पर कंट्रोल रूम में तैनात था। मौत की सूचना पर परिवार में शोक की लहर फैल गई। तेली की शव यात्रा मांडल कस्बे के प्रतापनगर स्थित निवास स्थान से अंतिम संस्कार के लिए केवली मोक्षधाम ले जाई गई है, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ पुलिस यूनिट द्वारा सलामी दी गई है और पुलिस उप अधीक्षक सुरेंद्र कुमार कुमावत, थानाधिकारी विनोद कुमार मीना के साथ ही पुलिस स्टाफ ने पुष्प चक्र और माला पुष्प अर्पित कर अंतिम विदाई दी। तेली के पुत्र ने मुखाग्नि देते हुए तेली के शव को पंच तत्वों के साथ अग्नि दी गई। सत्ताईस दिसंबर को पूज्य महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में होने वाले त्रिदिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज सनातन सेवा समिति व हंसगंगा हरिसेवा भक्त मंडल की मौजूदगी में 2 वाहन वनवासी क्षेत्र के लिए हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा से रवाना किए गए। पूज्य महामंडलेश्वर हंसराम ने आश्रम के संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंद राम, ब्रह्मचारी इंद्रदेव, कुणाल, सिद्धार्थ मिहिर, सचिव हेमंत वच्छानी, कैनरी आइलैंड तेनरिफ से आए भक्त राजन, हीना टेकचंदानी, ईश्वरी टेकचंदानी व अन्य भक्त, राष्ट्रीय स्वयं सेवक
सेवक संघ के कुटुंब प्रबोधन के प्रांत संयोजक रविंद्र जाजू, वनवासी कल्याण परिषद के राम प्रकाश अग्रवाल, नगर अध्यक्ष गणेश काबरा, महिला कार्यकारिणी के संरक्षक पल्लवी वच्छानी, अध्यक्ष मनीषा जाजू, उपाध्यक्ष दीपिका जोशी, सचिव अलका सोनी सहित प्रमुख कार्यकर्ताओं के सम्मुख हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया गया। रथ में 200 कंबल, तिल के लड्डू, गुड़ व मूंगफली की चिक्की के पैकेट, साथ ही बच्चों के लिए चॉकलेट बिस्किट के पैकेट रवाना किए। वाहनों के साथ हरि सेवा सनातन आश्रम के स्पेन के शिष्य रजत टेकचंदानी, हिना टेकचंदानी, गोविंद राम उदासीन, ब्रह्मचारी इंद्रदेव उदासीन व सेवादारी पंकज आडवाणी रवाना हुए। आज ये सारी सामग्री पूज्य महामंडलेश्वर जी के 62वें प्राकट्योत्सव के ऊपर वनवासी कल्याण आश्रम कोटड़ा के अंदर जो निराश्रित बाल गृह है उसके लिए भेजी जा रही है। श्री गुरु जी का जन्मदिन 30 दिसंबर को है। उसके निमित्त त्रिदिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 28 तारीख को ये कोटड़ा वनवासी क्षेत्र के अंदर ये सारा वितरण होगा। इसके अंदर कंबल है 200, बिस्किट्स है, मिठाई है और बच्चों के लिए टॉफियाँ हैं। 29 तारीख को इसी कार्यक्रम के निमित्त चावंडिया जो पक्षी विहार का बहुत बड़ा स्थल है वहाँ के ऊपर वृक्षारोपण किया जाएगा और 30 तारीख को यहाँ प्रातः यज्ञ होगा, रुद्राभिषेक होगा, उसके बाद गोपूजन होगा, शस्त्र और शास्त्र पूजन होगा। उसके पश्चात महाराज श्री का संतों द्वारा अभिषेक किया जाएगा और तीर्थ नागरिक अभिनंदन और गुरु जी के जो सेवा प्रकल्प चल रहे हैं उनकी जानकारी दी जाएगी। समाज की तरफ से यह समाजोत्सव के रूप में ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। ठीक। भीलवाड़ा कपड़ा उद्योग के विकास समस्याओं के समाधान और केंद्रीय बजट को लेकर मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि मंडल ने सांसद सुभाष भेड़िया के नेतृत्व में और RSWM के अध्यक्ष रिजू झुंझुनवाला के सहयोग से कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। चैम्बर के महासचिव RK जैन ने मंत्री को बताया कि भीलवाड़ा कताई PV शूटिंग वाला डेनिम हब बन गया है। टेक्सटाइल निर्यात 6 साल में 252% बढ़ा है। वर्ष 2016-17 में निर्यात 3,390 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 8,552 करोड़ हो गया है। वर्ष 2030 तक टेक्सटाइल निर्यात 20,000 करोड़ का हो जाएगा। मनपिया, हमीरगढ़ या भीलवाड़ा के पास डेट किसी भी रेलवे स्टेशन पर रेलवे फ्रेट टर्मिनल की मांग की गई है। चैम्बर के आमंत्रण पर गोयल फरवरी में भीलवाड़ा आएंगे। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि भीलवाड़ा में मेगा टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट पार्क सभी मानदंडों को पूरा करता है। PM मित्र पार्क योजना के लिए भीलवाड़ा का नाम सीधे केंद्र सरकार से राज्य की सिफारिश की शर्त को हटाकर शामिल करना है। गोयल ने कहा कि चैम्बर फिर से भीलवाड़ा का नाम राज्य सरकार को भेजने का प्रयास करे। वहां से नाम प्राप्त होने पर भीलवाड़ा को टेक्सटाइल पार्क देने का प्रयास किया जाएगा, अन्यथा उद्यमी अपने स्तर पर टेक्सटाइल पार्क विकसित करने की योजना बनाए। मंत्रालय सहयोग करेगा। गोयल ने कहा कि भीलवाड़ा के एटफ योजना में पिछले 3-4 वर्षों से लंबित ब्याज और पूंजीगत सब्सिडी के मामले, JIT पूर्ण मामलों में सब्सिडी जारी करने, JIT रिपोर्ट और JIT लंबित मामलों को समाधान भीलवाड़ा में अगले महीने किया जाएगा और साथ ही कैंप भी लगाया जाएगा। एटफ योजना को जारी रखने पर विचार किया जा रहा है। PLI में संशोधन का सुझाव कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, डेनिम परिधान सहित कपड़ा उद्योग के सभी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए प्रस्तावित PLI पैटर्न योजना में संशोधन करने की मांग की गई थी। PLI में प्रोत्साहन के लिए मूल्य के स्थान पर उत्पाद की मात्रा रखनी चाहिए। तकनीकी तौर पर गोयल ने प्रस्ताव भेजने को कहा। प्रतिनिधि मंडल में डॉक्टर SN मोदानी, अनिका मानसिंगा, नीला मिश्रा, सुदीव और वरुण लड्ढा शामिल थे। मेवाड़ चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल माननीय सांसद श्री सुभाष जी भेड़िया के नेतृत्व में कल श्रीमान गोयल साहब से मुलाकात हुई। भीलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्योगों को आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर उनसे चर्चा हुई। विशेष रूप से एटफ को कंटिन्यू करने के लिए बहुत बड़ा जो इश्यूज़ था, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि एटफ को कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन PLI स्कीम जो नई स्कीम आने वाली है उसमें भीलवाड़ा के उद्यमियों को या अन्य टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को क्या समावेश कराना है, उसके लिए उन्होंने वादा किया कि हम उस स्कीम के लिए तैयार हैं। उसके अलावा PLI स्कीम में जो विभिन्न स्पिनिंग सेक्टर्स को शामिल नहीं किया, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि सभी सेक्टर्स को उसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे। भीलवाड़ा के उद्योगों का पुराना जो RRTF और एटफ से रिलेवेंट जो इश्यूज़ हैं बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है। माननीय मंत्री महोदय को हमने रिक्वेस्ट की कि JIT होने के 4-4 साल तक भी उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय ने तुरंत आदेश दिया है कि उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जनवरी के दूसरे सप्ताह से पहले भीलवाड़ा आकर के यहाँ एक विशेष कैंप लगाएगा, क्योंकि भीलवाड़ा के उद्योगों को जो
RR टफ और A टफ से रिलेवेंट जो भी मैटर्स पेंडिंग है उनका रेजोल्यूशन करेंगे। उसके बाद में माननीय मंत्री महोदय को भीलवाड़ा आकर के यहाँ के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को देखने जानने के लिए हमने निमंत्रण दिया, तो माननीय मंत्री महोदय ने उसको स्वीकार किया एवं फरवरी माह में आने का उन्होंने वचन दिया है। और हमें उम्मीद है कि माननीय मंत्री महोदय का जब भीलवाड़ा आएंगे तो अन्य सारे मुद्दे हैं, जैसे कि जो टेक्सटाइल पार्क हैं या भीलवाड़ा उद्योगों को जो गारमेंटिंग इंडस्ट्रीज़ है, टेक्निकल टेक्सटाइल जो इश्यूज़ हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हो, इन सभी का मंत्री महोदय से हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। और अंत में मंत्री महोदय ने कहा कि भीलवाड़ा का ने जिस स्थिति में आज पहुँचा है उसमें भीलवाड़ा के एंटरप्रेन्योर का बहुत बड़ा योगदान है। विशेष रूप से LNG ग्रुप का उन्होंने बहुत बड़ा जिक्र किया था कि LNG ग्रुप के कारण से ही भीलवाड़ा इस लेवल पर पहुँचा है। और RR टफ और JI जो A टफ का जो योगदान रहा है उससे भीलवाड़ा के एंटरप्रेन्योर इस लेवल पर पहुँचे। धन्यवाद। भीलवाड़ा के माननीय सांसद श्री सुभाष जी बैडिया के नेतृत्व में LNG ग्रुप RSWM के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रिजू जी झुंझुनवाला, संगम इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री डॉक्टर SN मौदानी साहब, शारदा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अनिल जी मान सिंह का, सुधीवा इंडस्ट्री श्री वरुण जी लड्डा एवं मैं पांचों इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के पार्ट थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांझलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पाइजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। $25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधु पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था।
पार्किंग अग्निशमन में पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भिलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वाधान में कर्मचारियों की लंबित मांगों के अविलंब निराकरण के लिए जिला कलेक्ट्रेट भीलवाड़ा के मुख्य द्वार विशाल धरना दिया गया। महासंघ एकीकृत के प्रदेश प्रमुख महेंद्र सिंह चौधरी व प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में चलाए जा रहे प्रांत व्यापी आंदोलन के तहत सांकेतिक धरना देकर मांग पत्र के समर्थन में प्रदेश प्रदर्शन करते हुए महासंघ के जिला संयोजक व राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। धरने में महासंघ से जुड़े राजस्थान शिक्षक संघ, अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ, राजस्थान राज्य नर्सिंग एसोसिएशन, व्यवसायिक प्रशिक्षण संघ, जलदाय कर्मचारी संघ, राजस्थान आंगनवाड़ी संघ सहित विभिन्न घटकों के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। महासंघ के गिरधारी गुज्जर ने बताया कि मांग पत्र में कर्मचारियों की भर्ती, परिवीक्षा काल, वेतन विसंगतियां, चयनित वेतन नाम, पदोन्नति, स्थानांतरण सहित विभिन्न मुद्दे शामिल है। धरने में स्थायी राजकर्मियों के साथ विभिन्न वर्गों के संविदा, निविदा कार्मिक, यथा व्यवसायिक प्रशिक्षकों, पंचायत सहायक, सूचना सहायक, आशा सहयोगिनी आदि की मांगों की जोरदार तरीके से बात उठाई गई। महासंघ की ओर से प्रदेश पर्यवेक्षक विक्रम सिंह सायावत ने भी धरने को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मांग पत्र पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में राज्य भर से कर्मचारी जयपुर कूच करेंगे। धरने को संबोधित करते हुए जिला संयोजक वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार संविदा व निविदा पर कार्यरत कार्मिकों के नियमितीकरण का कार्य शीघ्र करे। संविदा सेवा नियम 2022 में संशोधन, राज्य कर्मचारियों को 7, 14, 21, 28 वर्ष पर 4 ACP का लाभ दिया जाए। खेमराज कमेटी की लाभकारी सिफारिशें तुरंत लागू करने, मंत्रालय कर्मचारियों को सचिवालय पद अनुसार पदोन्नति नियम लागू करने, तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के अविलंब स्थानांतरण करने, सभी विभागों में स्थानांतरण हेतु स्थायी व पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाने, कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन करने की मांगे रखी। महासंघ से जुड़े राजेंद्र कुमार शर्मा, मुकेश कुमार शर्मा, नारायण जाट, दुर्गा शंकर सुथार, लादूलाल तेली, प्रताप सिंह, गोपाल लाल खटीक, मान सिंह भागवत सिंह, धर्मेंद्र सिंह सोदा, पवन गर्ग, नीरज आदोचे, अजय कुमार जैन, महेश मंडोवरा, घनश्याम घटीक, प्रदीप चंडालिया, सावर कुमार ओझा, भगवती लाल शर्मा, रमाकांत तिवारी आदि ने धरने को संबोधित किया। राजस्थान खटीक समाज विकास बोर्ड के गठन की मांग को लेकर अखिल भारतीय खटीक समाज ने जिलाध्यक्ष बंसीलाल पटेल की अगुवाई में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष बंसीलाल पटेल ने ज्ञापन में बताया कि आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा सभी समाजों के विकास की ओर ध्यान दिया जाकर विभिन्न बोर्डों निगमों की स्थापना की गई है तथा उनके प्रतिनिधियों को सत्ता व संगठन में पहली बार भागीदारी दी गई है, जिसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमारा समाज अभी तक इससे वंचित रहा है। समाज के विकास व उत्थान हेतु राजस्थान खटीक समाज विकास बोर्ड का गठन किया जाना आवश्यक है। समाजजनों ने समाज की मांग पर सहानुभूति विचार कर बोर्ड गठित करवाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में नाथूलाल डिडवानिया, चांदकरण खोईवाल, शांतिलाल चावला, सत्यनारायण खोईवाल, प्रेमचंद खोईवाल, कैलाश पटेल आदि मौजूद थे। ये खटीक समाज, हमारा खटीक समाज द्वारा मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया जा रहा, जिसमें आज राजस्थान में खटीक समाज का एक समाज कल्याण बोर्ड में गठित होना है। हर समाज का बोर्ड में गठित हो चुका है। तेली समाज, तमोरी समाज, सेन समाज, गुर्जर समाज, जाट समाज, हमारा खटीक समाज का अभी तक भी कोई गठन नहीं हुआ। इसीलिए हम चाहते हैं इस बोर्ड में मुख्यमंत्री महोदय को एक निवेदन कर रहे हैं जिलाधीश महोदय के माध्यम से कि पूरा राजस्थान हमारा बोर्ड में गठित हो। कला संस्कृति सेवा संस्थान ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर शहर में एक और रेलवे ब्रिज बनाने की मांग की। अध्यक्ष दुर्गेश पानेरी ने बताया कि बढ़ती आबादी को देखते हुए वर्तमान रेलवे फाटक पर आए दिन जाम की समस्या निदान के लिए एक और रेलवे और ब्रिज नितांत आवश्यकता है। अध्यक्ष पानेरी ने कहा कि भीलवाड़ा में ट्रैफिक की मूलभूत समस्या है, जिसके तहत आए दिन जाम लगता है एवं एक्सीडेंट होते हैं। जनहित में एक और रेलवे ओवरब्रिज पास कर भीलवाड़ा वासियों की समस्या का निदान कराए। इससे पूर्व
1980 में रेलवे ओवरब्रिज बना था, जो वर्तमान जनसंख्या को देखते हुए अपर्याप्त है। बजट 2023 में भीलवाड़ा में एक और रेलवे ब्रिज पास करने की घोषणा करें। मांग करने वालों में संस्थान के रविशंकर पौराणिक, प्रदीप व्यास, नितिका चतुर्वेदी, रुजुता शर्मा, अलका व्यास, रोहित शर्मा आदि ने मांग की। बोलिए। तेरापंथ समाज की तरफ से जो एक मूल जन समस्या आ रही है कि पटरी के पार से जो जिस तरह का ट्रैफिक बना है, उसके लिए एक रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर तेरापंथ योग परिषद एक ज्ञापन दे रही है आज कलेक्टर साहब के नाम पे कि ये ओवरब्रिज बनना चाहिए। और ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी पुलिया ओवरब्रिज बनाने के लिए एक संघर्ष समिति बनाई है बीजेपी ने, उसके तहत ये ज्ञापन दिया था। आपका नाम बदनाम? अनिल चौधरी, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी। सर रामावत, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और समाज सेवक भी हूँ, क्योंकि कई दिनों से देख रहे हैं कि भीलवाड़ा एक बहुत कठिनाई से जूझ रही है कि ओवरब्रिज नहीं होने के कारण कितनी बार ट्रैफिक बंद होता है, कितने एक्सीडेंट होते हैं। कई बार कह चुके हैं लेकिन कोई इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए अब हम लोगों को जनता को आगे आके इस चीज़ की मांग उठाई कि हम लोग आगे होके इस चीज़ के लिए अभी ज्ञापन जो देने जा रहे हैं हम लोग सरकार की तरफ से और हमारी जनता की तरफ से कि भी ना हम लोग इसको जल्दी से जल्दी बना के और इसको और जनता की जो दुर्घटनाएं हो रही है, कठिनाइयाँ आ रही है, उनको दूर की जाए। तो इसको जल्दी से जल्दी हमारी सरकार सुनवाई करे। कमलेश जी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।